हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज था हमारा 5th डे इन प्रॉपम चैलेंज। आज हमने एक फिर से लॉन्ग ट्रेड लिया था। अगर देखा जाए तो इस वीक हमारे सारे के सारे ट्रेड्स लॉन्ग ही साइड रहे हैं। एक भी ट्रेड हमने शॉर्ट साइड नहीं लिया है क्योंकि ट्रेंड भी उसी साइड हमें थोड़ा सपोर्ट कर रहा था एंड मल्टी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी उसी साइड एंट्रीज मिल रही थी। तो अगर आज के ट्रेड की बात की जाए तो आज भी हमने मल्टी टाइम फ्रेम्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे जो आज सुबह ही मार्केट ने एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था अपसाइड के लिए। 2 आवर की कैंडल अगर देखेंगे तो 6:30 बजे के अराउंड। तो इसी स्ट्रॉन्ग कैंडल की वजह से मैं थोड़ा सा लॉन्ग साइड ही बायस था। इसको अगर हम 1 आवर में चेंज कर देंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूस रैली के बाद एक स्मॉल कैंडल बनना स्टार्ट हो गया एंड एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी एक अच्छी अप साइड के लिए क्लोज हुई थी 1 आवर में। उसके बाद अगर मैं स्मॉल टाइम फ्रेम की ओर बढ़ता चलूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं एक रेड कैंडल के बाद स्मॉल रिट्रेसमेंट के बाद 13 मिनट में भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुआ एंड उसके बाद 15 मिनट में भी एक अच्छे इनसाइड कैंडल्स हुए एंड उसके बाद जब ये रेड शूटिंग स्टार कैंडल बना 15 मिनट में 9:45 पे, उसके बाद जब उसका ब्रेकआउट हुआ अपसाइड तब मैंने एंट्री लिया था। 5 मिनट में भी एक अच्छा कैंडल देखने को मिल रहा था हमको। स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग के बाद एक अच्छा खासा अप मूव। तो इस लास्ट हाई के ब्रेकआउट पर मैंने एंट्री लिया था एंड 2 आवर के हिसाब से लो पे स्टॉप लॉस रखा था। तो सुबह हमारा ये जो ट्रेड का एंट्री था 10:10 पे हुआ था और यह मेरा शायद लॉन्गेस्ट ट्रेड होल्ड था इस वीक में। तो सबसे ज़्यादा टाइम तो यही किया था ना अब तक का भी, शायद सबसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड ट्रेड यही था जिसका हमारा स्टॉप लॉस 8:15 पे हुआ था। यानी कि 10 बजे से 8 बजे तक, यानी लगभग 10 घंटे तक ये ट्रेड हमारा चलता रहा। बीच में दोपहर में एक बार ये मार्केट नीचे आया था 2:15 पे। तो वहाँ पर एकदम माइनर पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस बच गया था बफर की वजह से। तो यहाँ से फिर से हमने एक प्रॉफिट्स देखने स्टार्ट किए थे जब ये एक बार स्टॉप लॉस हमारा बचा था। हालांकि इस ट्रेड में 1:1 हमने कभी देखा ही नहीं। 30 तक मैक्सिमम प्रॉफिट देखा था मैंने एक बार एंड लास्ट टाइम भी वही से रिजेक्शन लिया था। यही था हमारा आज का ट्रेड। और ये ऐसे जो हमारी कंटिन्यूस विनिंग स्ट्रिक चल रही थी हम ट्रेल कर दे रहे थे, लेकिन आज मल्टी टाइम फ्रेम भी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। इसलिए मैंने होल्ड किया एंड 1:1 तक भी ये गया नहीं था। इस तरीके से हमारा ये पहला लॉस था इस अकाउंट में और इस वीक में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अभी हमारा अकाउंट का स्टेटस क्या है। तो अभी इक्विटी अगर देखेंगे तो अभी जो कल 5200 के ऊपर थी तो अब 5173 पर आ गई है क्योंकि आज हमने लॉस लिया है। और यहाँ पर अगर देखेंगे इस ट्रेड का 2661.79 पे एंट्री था एंड 2653.62 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो स्टॉप लॉस में थोड़ा सा स्लीपेज गया हमारा। मेरा रिस्क $51 के अराउंड था, लेकिन स्लीपेज की वजह से थोड़ा ज़्यादा गया है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर देख सकते हैं 2654.47 था, लेकिन एग्जिट 53.62 पे हुआ, यानी कि ₹1 पॉइंट का एक्स्ट्रा मूव गया है स्लीपेज की वजह से। फाइनली यहाँ पर हमारा विनिंग स्ट्रिक भी ब्रेक हुआ है एंड इस तरीके से इस वीक में हमने 3% से थोड़ा ज़्यादा बनाया, अराउंड 3.25% बनाया शायद। और जो हमारा 10% का टारगेट था वो अभी भी थोड़ा सा दूर रह गया है। थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही रहा है, लेकिन ठीक है, चलता है। कंटिन्यू लॉसेस भी हमें अभी नहीं लेने होंगे। नेक्स्ट ट्रेड बहुत अच्छे एनालिसिस के साथ और कंफर्मेशन के साथ ही लेंगे, क्योंकि मेरे लास्ट के पोर्ट अकाउंट्स में यही हुआ है। कंटिन्यूस में ग्रीन करने के बाद जब भी मेरा लॉस होता था तो उसके बाद कंटिन्यूस ड्रॉडाउन भी आ जाता था और वहाँ से मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था। तो इस बार एक अच्छे से नए सिरे से शुरुआत करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि इस लॉस के बाद अभी नेक्स्ट ईयर में हम अच्छा एग्जीक्यूशन करें और अच्छे रिजल्ट्स के लिए उम्मीद रखें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।